एक अटॉर्नी के पास 10-10 करोड़ रुपया की संपत्ति है। एक अटॉर्नी के पास 3-3 मंजिला मकान है। निगरानी विभाग लगातार रिश्वत लेते, घूस लेते पदाधिकारियों को, कर्मचारियों को पकड़ भी रहे हैं और भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है। वह योजना बिना भ्रष्टाचार के किसी जनता को अगर मिल गया हो, आप खोज के निकाल दीजिए। बिहार विश्वविद्यालय की जो लड़ाई अभी शुरू हुई है, जिसमें 2 जाति की लड़ाई बनाई जा रही है। इस न्यूज के प्रायोजक है उषा फर्नीचर, DPS जूनियर इंटरनेशनल स्कूल। आप देखना शुरू कर चुके हैं ABN बिहार न्यूज। मैं हूं आपके साथ महफूज कामिल। इस वक्त मुजफ्फरपुर जिला के मुशर्रफी प्रखंड में हमारी मौजूदगी है और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता मुक्तेश्वर प्रसाद सिंह हैं, जो लगातार फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए और भी कई जरिए हैं जिनके जरिए जो है लगातार जो सामाजिक जो स्थानीय मुद्दा है उसको लेकर आवाज बुलंद करते रहते हैं, आवाज उठाते रहते हैं। खास बातचीत करने के लिए मौजूद है, बात करते हैं। क्या कुछ कहेंगे जी, क्या कहेंगे? लगातार जो है आवाज उठाते रहते हैं स्थानीय मुद्दों को लेकर, क्या कुछ मुद्दा है? खासकर बात करें मुशर्रफी की। सबसे पहले तो आपके प्रति बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि इस धूप में आप यहाँ तक आए और जन समस्याओं पर ध्यान केंद्रित है, इसलिए हमारे घर तक आए। बहुत बहुत आभारी हैं आपके दर्शकों को भी हम धन्यवाद देंगे। देखिए, समस्याएं तो बहुत हैं जी। हम लोगों जैसे साधारण सामाजिक कार्यकर्ता को तो यह फील होता है कि लोकतंत्र के नाम पर सरकारें आखिर क्यों बनाई जाती हैं। जब सरकारों के द्वारा जनता का शोषण हो तो लोकतंत्र में सरकारों का गठन आखिर होता क्यों है? यह सवाल मेरे जैसे लोगों को बराबर बेचैनी में रखती है, जो बेचैनी हमारी संघर्ष के जरिए सड़कों पर या सोशल मीडिया पर प्रस्फुटित होती है और आप मीडिया के लोग उसको सशक्त बनाने में सहयोग करते हैं। तो कहाँ से हम शुरू करें? हम पंचायत से शुरू करें, गांव से शुरू करें, प्रखंड से शुरू करें, जहां भी जाइए। कहने में कोई हिचक नहीं कि माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने शासनकाल में जनता को योजनाओं का लाभ देने के लिए काफी नया नया योजनाओं का सृजन किया, काफी नया नया योजनाएं बनाए और सब जनहित की योजना बनी। लेकिन वो सारी योजनाएं सरलता के बदले भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। आज कोई ऐसी योजना नहीं है जो जनता को जिस योजना का सीधा लाभ मिलता है, वह योजना बिना भ्रष्टाचार के किसी जनता को अगर मिल गया हो, आप खोज के निकाल दीजिए तो हम उनका चरण पखारेंगे कि इनको भ्रष्टाचार के बिना किसी योजना का लाभ मिला है। ये स्थिति है जी। आज हर अंचल में आप चले जाइए, जमीन के कागजातों को दुरुस्त कराने के लिए जिसके पास 2 डिसमिल जमीन है वो भी और जिसके पास 20 डिसमिल जमीन है वो भी, वो जाते हैं अंचल कार्यालय, लेकिन वो खोजते हैं अटॉर्नी को, दलाल को। आज मुजफ्फरपुर जिला में एक अटॉर्नी के पास 10-10 करोड़ रुपया की संपत्ति है। एक अटॉर्नी के पास 3-3 मंजिला मकान है। एक अटॉर्नी का काम करने वाला 5-5 बीघा जमीन खरीदा है। ये उदाहरण मुजफ्फरपुर जिले में मुशर्रफी में मैं नाम तो बता दे सकता हूं, लेकिन चूंकि नाम किसी का लेकर क्या कहना, कुछ होना जाना तो है नहीं। ये स्थिति है। अब कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें? अब तो जनता को भी ये आदत हो गई है कि हम जो समय 2 घंटा बर्बाद करेंगे, उससे अच्छा है कि किसी बिचौलिया और अटॉर्नी को कुछ पैसा देके अपना काम करा लेंगे। इस स्थिति में हम लोग रह रहे हैं। तो क्या इसमें दोषी जनता को मानते हैं या फिर सरकार या जो उसके अधिकारी हैं सरकार के, उसको मान रहे हैं? देखिए, दोषी जनता नहीं है, दोषी जो सरकार है और सरकार के मुलाजिम जो पदाधिकारीगण हैं, उन लोगों ने अपने अटॉर्नी के माध्यम से समाज में एक वातावरण बना रखा है, जिस वातावरण के कारण जनता अपने आप को जानते हुए कि ये काम मेरा फ्री नहीं हो सकता है, फिर भी वो अपना लूट रहा है, भ्रष्टाचार के माध्यम से अपना काम करा रहा है। तो दोषी सरकार और सरकार के संरक्षण में लुटवाने वाले पदाधिकारी हैं जी। लेकिन सरकार तो एक तरफ भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रही है, लगातार निगरानी विभाग के जरिए जो अधिकारी है पकड़े भी जा रहे हैं। क्या लगता है इससे जो है सुधार होने की उम्मीद लग रही है? अच्छा, आप एक बात पर जरा ध्यान लाइए अपना कि निगरानी विभाग लगातार रिश्वत लेते, घूस लेते पदाधिकारियों को, कर्मचारियों को पकड़ भी रहे हैं और भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है।
क्या मामला है? एक तरफ सरकार जब पकड़ रही है तो उसका डर होना चाहिए, जनता का काम बिना रिश्वत के होना चाहिए। तो लोग पकड़ा भी रहे हैं, भ्रष्टाचार का रुपया इस प्रदेश में मशीन से गिना भी जा रहा है और भ्रष्टाचार बढ़ भी रहा है। क्या बताता है कि इसका मतलब तो यही हुआ कि चोर को हम कह रहे हैं कि तुम चोरी करो, कोई दिक्कत नहीं है, और घर वाले को कह रहे हैं कि तुम जागते रहो, दोनों में जो हमारा सफल हो जाएगा हम उसके साथ हो जाएंगे। यही स्थिति है जी। जी। तो ये चीजें अब खत्म नहीं हो सकती जिस तरह से जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। वर्तमान जो सिनेरियो बना हुआ है इसमें इसके समाप्ति के कोई आसार नहीं दिखते। इसके समाप्ति की कल्पना हम तब करेंगे जब गांव में हम लोगों जैसे साधारण लोग राजनीतिक दलों की गुलामी कार्यकर्ता के रूप में करना बंद करेंगे और राजनीतिक दलों की गुलामी बंद करके अपने अगल बगल में जो समस्या देखते हैं, अपने अगल बगल में जो स्थितियां देखते हैं, उस पर जब मुखर होंगे तब यह समस्या का निदान होगा। आपने कहा कि बहुत अच्छी बात कि जिस तरह से जो है कोई भी पब्लिक आम आदमी जब दफ्तर पहुंचते हैं या अंचल कार्यालय पहुंचते हैं तो बिना रिश्वत के बिना पैसे के काम नहीं होता है, जबकि वो जान रहे हैं कि फ्री काम हो सकता है। तो आखिर जो उस पब्लिक को, उस जनता को क्या करना चाहिए कि आखिर जो ये सारी बातें हो रही है उस बातों को खत्म की जाए और फ्री में पब्लिक का काम हो सके? पब्लिक को बिल्कुल जाके सरकारी कार्यालयों में पदाधिकारी से शालीनता से मिलना चाहिए, शालीनता से अपनी बात करनी चाहिए। जो संबंधित कागजात की जरूरत है वो पदाधिकारी को देना चाहिए और गांव गमई में जो अटॉर्नी उसके यहां जाते हैं उनको पहले समझाना चाहिए कि आप अपनी आजीविका का दूसरा साधन ढूंढ ले, आप इस पेशे से बाज आए। और अगर नहीं मानता है तो पब्लिक को उस दलाल का हाथ पकड़ के थाना पर ले जाके बंद करवाना चाहिए और सरकार को ऐसा काम करने वाले पब्लिक को सार्वजनिक अभिनंदन करना चाहिए और उसको पारितोषिक देना चाहिए। पब्लिक को जानना चाहिए। पब्लिक के जागृति से ही ये परिस्थिति बदलने वाली है। वोट देकर सरकारों को बदलने से ये परिस्थिति नहीं बदलने वाली है, ये पब्लिक के जागृति आने से ही बदलने वाली है। लगातार आप कई मुद्दों को उठाए हैं, कई बार जो है मुशर्री के कई मुद्दों को लेकर आप आंदोलन भी किए हैं, विज्ञापन भी दिए हैं, क्या कुछ मुद्दाएं रही हैं? देखिए, अभी हम कुछ दिनों से सरकार को पत्र व्यवहार करके आप लोगों जैसे मीडिया के सहयोग से जो भी यहाँ माननीय आते हैं उनको आवेदन देके हम लगातार आग्रह कर रहे हैं कि आप ग्राम पंचायतों में सरकार ने डिजिटल व्यवस्था बना रखी है, कंप्यूटर ऑपरेटर बहाल कर रखी है। आप जमीन का सारा कागजात दुरुस्त करने का जो काम है वो पंचायतों में शिविर लगा के करवा दीजिए। आपके ऑपरेटर है वहां राजस्व कर्मचारी रहेंगे, चाहे वो परिमार्जन का काम हो चाहे कोई भी काम हो, आसानी से यह काम एक ग्राम पंचायत में 5, 6, 7 गांव होते हैं। आप गांव वाइज शिविर लगा दीजिए, लोग अपने कागजात लेके चले जाएंगे, वहां कंप्यूटर ऑपरेटर रहते हैं, कर्मचारी रहेंगे, सारा कागजात का मिलान करके जो परिमार्जन 6-6 महीना में बिना पैसा के नहीं होता है वह परिमार्जन 10 मिनट में पंचायतों में अगर कैंप लग जाए तो 10 मिनट में हो जाएगा। जी खत्म हो सकता है, खत्म हो सकता है। तो अभी प्रमुख रूप से हम प्रयास कर रहे हैं। तो रश्मि रथी ने दिनकर जी ने उद्धृत किया है कि लड़ना भर मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा। तो हम क्या कर सकते हैं? हम प्रयास कर सकते हैं, इससे आगे तो हमारे बस में कुछ नहीं है। जी पुराने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पूरे माहौल को भांप रहे हैं, देख रहे हैं। इस बार 2025 में क्या कुछ होना, चूंकि विधानसभा चुनाव है इस बार, क्या लगता है इस बार बिहार में? देखिए, हम तो साधारण लोग हैं, गांव गंवई में रहने वाले लोग हैं, लेकिन जो 2025 में जो वोट होने वाला है वो 2 दल में वोट होने जा रहा है। यहाँ 2 दल में वोट होंगे, एक भाजपा और एक राजद। भाजपा और राजद के बीच में यहाँ वोट होना है। नीतीश कुमार भाजपा के साथ जो दल हैं वो भाजपा के साथ लड़ेंगे, जो दूसरे दल के साथ है दूसरे दल के साथ लड़ेंगे, यही यहाँ होना है। हाँ, तो नीतीश कुमार के चेहरे पर नहीं होगा, भाजपा उनको जितनी सीट देगी उस पर लड़ेंगे। जी यही होना है। यानी कि राजद और बीजेपी के बीच लड़ाई होगी। लड़ाई राजद और बीजेपी के बीच होगी। दोनों के साथ उनके जो अपने दल हैं उनको जहां लोग लड़ाएगा, जो उनका ताकत होगा वो वोट उनको मिलेगा। लेकिन पीके भी मंडी बांध रहे हैं, बिहार के चुनाव के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं पूरी तरह से जो है। हाँ, प्रशांत किशोर जी की जहां तक बात है,
प्रशांत किशोर जी का जो समर्पण है, जो संकल्प है, जो उनका एक अपने आप को, बिहार को बदलने के लिए जो दांव पर लगाए हैं, उनका वह जज्बा जो है उसको हर बिहारी सैल्यूट करता है। लेकिन हमको कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि उनके इर्द गिर्द जो भीड़ लग रही है सेवानिवृत्त पदाधिकारियों की, व्याकुल बिहार के विधायक बनने वाले लोगों की, उस भीड़ से बदले हुए बिहार की कल्पना नहीं की जा सकती है। जी। तो आप कहने मतलब कि ये है कि प्रशांत किशोर को सोच समझ के काम करना चाहिए। जो भीड़ उनके नजदीक दिख रही है, उस भीड़ में बिहार को बदलने की स्थिति नहीं दिख रही है। जेपी आंदोलन के कोख से भी बहुत लोग निकले थे और वही लोग आज 30 साल से बिहार में शासन कर रहे हैं। हमारे सामने उदाहरण है कि परिस्थिति क्या है। जी। अच्छा, आखिरी सवाल, बिहार विश्वविद्यालय को लेकर जो लगातार जो है बातें चल रही है बीसी को लेकर, क्या लगता है जाति रंग देने की बात हो रही है इसमें क्या? देखिए, बिहार विश्वविद्यालय की जो लड़ाई अभी शुरू हुई है, जिसमें 2 जाति की लड़ाई बनाई जा रही है, हम चाहते हैं कि इस लड़ाई को जातीय लड़ाई नहीं बना के विश्वविद्यालय में समग्र सुधार कैसे हो, इसकी लड़ाई होनी चाहिए। और मुजफ्फरपुर में जो एक माफिया राज नीतीश जी के संरक्षण में चल रहा है, उस राज का विरोध होना चाहिए। दोनों 2 मुद्दे हैं। विश्वविद्यालय में समग्र सुधार होना चाहिए और मुजफ्फरपुर में माफिया राज का विरोध होना चाहिए, न कि इसको जातीय स्वरूप देकर लड़ाई होना चाहिए। माफिया राज कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष तो 2005 की बात कर रहे हैं कि जंगल राज उस वक्त था। जंगल राज जिस समय की बात लोग कह रहे हैं, देखिए लालू जी के समय में, आज लालू जी के समय में हम लोग जैसे गरीब लोगों को भी मुखरता से बोलने की ताकत लालू जी के राज में ही मिली है, ये कहने में कोई हिचक नहीं है। लेकिन उस राज में कुछ गलतियां ऐसी हुई जो विपक्ष को जंगल राज कहने का मौका मिल गया। अगर वो गलतियां नहीं होती तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी आज भारत के जन मसीहा होते और उनका दर्जा लोकनायक और जननायक के समकक्ष होता। ये दुर्भाग्य रहा कि उस राज में कुछ लोगों ने इस तरह की गलतियों को अंजाम दिया कि लालू जी भी दागदार बन गए, तो लोग उनको जंगल राज कहने लगे। लेकिन भ्रष्टाचार आज भी उस समय से कम नहीं है। अभी खास बातचीत कर रहे थे सामाजिक कार्यकर्ता मुक्तेश्वर प्रसाद सिंह से, जो कई मुद्दों पे चर्चाएं हुई, प्रशांत किशोर को लेकर, लालू प्रसाद यादव को लेकर, राजद और बीजेपी, नीतीश कुमार, यानी कि सभी मुद्दों पर चर्चाएं हुई। यानी कि विश्वविद्यालय, जो बिहार विश्वविद्यालय है, उसको लेकर के भी खास बातचीत हुई। अगर आपके मन में इस सभी को लेकर कुछ सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि फिर अगली मुलाकात में इस पर चर्चा हो सके।